नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज ट्रंप ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। देखो क्या है, 1 अगस्त की जो डेडलाइन दी थी उससे पहले ही टैरिफ की घोषणा कर दी, और घोषणा भी कितनी, 25%। सबसे पहले इसके क्या है मायने, उस बात को चर्चा करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप जैसे कि पलटू राम के नाम से जाने जाते हैं, कौन सी बात बुरी लग गई, क्या कल जो संसदीय सत्र में जो अभी मानसून सत्र चल रहा है उसमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो बैठक चल रही थी या जो विपक्ष वार्ताएं चल रही थी उसमें कुछ ऐसा मोदी जी ने बोल दिया जो डोनाल्ड ट्रंप को बुरा लग गया। अब देखो, सबसे पहले इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले हम ये जान लें कि कल का FII का आंकड़ा क्या रहा है। तो कल जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं, मतलब FII, उन्होंने अब तक की सबसे छोटी बिकवाली की है, मतलब 1492 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं अगर बात करें तुम्हारा DII, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनकी तरफ से 1805 करोड़ रुपए की खरीदारी देखने के लिए मिली है। तो FII और DII का जो आंकड़ा है वो काफ़ी पॉजिटिव है, मतलब अच्छा ही है। आज जो लोग शॉर्ट बैठे होंगे ना, जैसे मान लो जब निफ्टी 24,500 के आसपास चला गया था, 550 के आसपास, तो लोगों ने वहाँ से भी शॉर्ट कर दिया होगा। और शॉर्ट कर दिया होगा तो हुआ क्या होगा कि वो फंस गए होंगे। फंस क्यों गए होंगे? क्योंकि 2 दिन बाद फिर 2 दिन रिकवरी आई, मतलब कल जो मार्केट बंद हुई है वो 24,805 के ऊपर बंद हुई है, मतलब 300 पॉइंट की रिकवरी देखने के लिए मिल गई। तो जो लोग शॉर्ट करके बैठे थे, उन्हें तो भगवान, उनके लिए तो भगवान ने ही भेजा है डोनाल्ड ट्रंप को, मतलब उन्हें शॉर्ट काटने का बहुत बेहतरीन मौका मिल गया। वो तो सोच रहे होंगे भगवान जितना गैप डाउन ओपन हो जाए उतना अच्छा। जनरली होता क्या है, देखो जो FNO करते हैं, अगर आपने पुट की पोजीशन बना रखी है, मतलब नीचे जाने के लिए, आपका निफ्टी चल रहा है अभी 24,800 पे, आपको लग रहा है कल निफ्टी गिरेगा, तो आप क्या करते हो, 24,600 की पुट खरीद लेते हो। ठीक है, अब वो पुट अगर वो मार्केट और गिरेगा तो पुट की वैल्यू बढ़ेगी, तुम्हारा दाम। अब अगर वो मार्केट वहाँ से और ऊपर चलने लगा, तो जब आपने पुट ली थी ना 24,600 की, उस समय जो पुट की कीमत थी 100 रुपये, अब वो 200 पॉइंट ऊपर चढ़ गया तो कीमत रहेगी 40 से 30 रुपये। तुम बोलोगे यार भगवान कैसे करके बस ये बराबरी पे आ जाए। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने आके बोल दिया कि मैं भारत के ऊपर 25% का एडिशनल टैरिफ लगा रहा हूँ, तो धड़ाम से गैप डाउन ऊपर मार्केट। जो कल 24,800 के ऊपर मार्केट थी, वो तत्काल कितनी, मतलब सुबह तो देखने में लग रहा था कि यार क्या होगा यार, मतलब 300 400 पॉइंट तुम्हारा निफ्टी, 1000 पॉइंट तुम्हारा सेंसेक्स बैंक निफ्टी, ऐसा लग रहा था कि यार क्या होने वाला है। अब बात समझो, आप देखो क्या है। खैर कॉल पुट की बात बाद में कर लेंगे। देखो क्या, डोनाल्ड ट्रंप को जो बुरी लगी है बात, वो लगी है नरेंद्र मोदी जी के जो ऑपरेशन सिंदूर पे दिए जाने वाला बयान है। मोदी जी से पूछा गया विपक्ष के द्वारा, जैसे कि आप जानते हैं अभी मानसून सत्र चल रहा है, मानसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर चर्चा चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर चर्चा चल रही है, तो नरेंद्र मोदी जी से पूछा गया कि इसमें किसी दूसरे देश का कोई हस्तक्षेप, या जैसे ट्रंप कई बार बोलते हैं कि मैंने सीजफायर कराया, मैंने सीजफायर कराया, तो मोदी जी ने बोल दिया किसी ने कोई सीजफायर नहीं कराया, डायरेक्ट वहाँ से फ़ोन आया और हमने बोल दिया कि ठीक है कर दो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हमारे पास ना तो मतलब उनका डायरेक्ट ट्रंप को लेकर के कोई बयान नहीं था। हो सकता है ये बात डोनाल्ड ट्रंप को बुरी लग गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला अच्छा ऐसा आ गया, बोला हाँ। तो इसलिए उन्होंने पहले ही टैरिफ, अब टैरिफ वाली विस्तार को समझ लेते हैं। देखो हम पहले से ही 10% का एडिशनल टैरिफ दे रहे थे, हम जो ना पहले से 10% एडिशनल टैरिफ दे रहे हैं। अब क्या है, अगर 10% दे रहे हैं तो हमारे को ऊपर एडिशनल 15% का टैरिफ लगा है। इसको दो तरीके से बोला जा सकता था। क्या तो ऐसा बोल सकते थे तो डोनाल्ड ट्रंप कि भारत के ऊपर हम एडिशनल 15% का टैरिफ लगाने जा रहे हैं, ठीक है। उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया हम 25% का भारत के ऊपर टैरिफ लगाने जा रहे हैं। अब लोग बाग घबरा गए, अरे यार 25 मतलब पहले से। देखो सबसे पहली बात ये समझो, हमारा पड़ोसी है बांग्लादेश, बांग्लादेश के ऊपर 35% का टैरिफ लगा रखा है, हमारे पास 25% का टैरिफ है। अभी डील हुई नहीं है। अभी अमेरिका का डेलीगेशन भारत आने वाला है अगस्त में, तो जाहिर सी बात है उसमें हो सकती है कोई मिनी डील हो जाए। तो एक बात तो जरूर है कि भारत कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे पॉइंट हैं जिन पर झुकने के लिए तैयार नहीं है, जो कि बौखलाहट डोनाल्ड ट्रंप को अलग ही खल रही है। दूसरी बात कि अमेरिका के लाख समझाने के बाद भी भारत रूस से व्यापार करने में कमी नहीं दिखा रहा। वो झुंझलाहट जो है डोनाल्ड ट्रंप को अखर रही है। डोनाल्ड ट्रंप की कोई सुन नहीं रहा, डोनाल्ड ट्रंप की चीन नहीं सुन रहा, क्योंकि चीन के ऊपर लगातार आपने देखा, अगर आप निवेशक हैं तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ। देखो आपने ईरान इसराइल का युद्ध देख लिया, आपने भारत पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट देख लिया, आपने इसराइल हमास का देख लिया,
आपने रूस और यूक्रेन का देख लिया, ऐसे अनेक आपने ये भी देख लिया जब अमेरिका ने चीन के ऊपर 150% का टैरिफ लगाया था। अगर आप निवेशक हैं लंबे समय के, तो आप ये समझ लो कि कुछ नहीं होने वाला, ये मतलब वो चलता रहेगा। आप समझो कि इस तरह की खबरें नहीं आएंगी मार्केट में इस तरह की खबरें सर्कुलेट होती रहेंगी। अभी अगस्त में लगा कि यार ये शांत हुआ, पता चले रूस को दिया हुआ अल्टीमेटम था वो पूरा होने वाला है, इस बीच में कोई दूसरे खोबा खड़ा हो जाए, तो ये क्या है ना कि मार्केट के अंदर वॉल्टिलिटी बनी रहती है। इसको चर्चा करेंगे, पहले विक्स समझ लेते हैं। आज जो वॉल्टिलिटी इंडेक्स है विक्स, वो आज 12 कुछ पे आ गया। कारण कि आपने देखा होगा 400 पॉइंटों की रिकवरी शार्प देखने के लिए मिली, 24,600 से 24,950, मतलब 300 350 पॉइंट निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग थी, बाजार काफ़ी ओवरशोल्ड जोन में था, इसलिए इतनी शॉर्ट कवरिंग आई। आज क्या वीकली मंथली दोनों एक्सपायरी फंस गई एक साथ, तो जो लॉन्ग पोजीशन पे बैठे हैं या शॉर्ट पे बैठे हैं तो वो शॉर्ट कवरिंग करेंगे। यही कारण है कि आपको देख रहे हैं इंडाइसिस पास में, अगर इंडेक्स देखोगे आप, निफ्टी देख लो, बैंक निफ्टी देख लो, सेंसेक्स देख लो, या आप जो भी निफ्टी इंडेक्स देखोगे ये तो रॉकेट हो रहे, और जो इंडिविजुअल स्टॉक है ना वो कहीं नहीं चल रहे। ना तो आपका कोई जो छोटा स्टॉक है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, वो नहीं चल रहे, बाकी ये सारे रॉकेट हो रहे। कारण है एफआईआई की शॉर्ट कवरिंग, ये केवल शॉर्ट कवरिंग है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को आखिर क्या रहा है कि भारत अमेरिका के लाख कहने के बाद भी रूस से अपना व्यापार जारी रख रहा है, तो वो बौखलाहट इनके छलक रही है। और डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में सभी पलटू राम के नाम से जानते हैं। उनको मालूम है कि एक चीज़ तो पक्की है, जो उनको हर चीज़ पर नियमबद्ध है कि वो अपनी बात पर कभी बाधित नहीं रहते। अगर उन्होंने अभी कुछ कहा है, थोड़ी देर बाद कुछ कह देंगे, फिर कुछ कह देंगे, तो जाहिर सी बात है इतना पैनिक करने की वाली बात नहीं है। अब पैनिक में ही तो मार्केट गिरा है। देखो मार्केट क्यों गिरा, पैनिक के कारण गिरा, पैनिक सेलिंग है और कुछ नहीं है। आप बात समझो, हेल्थ केयर है, मतलब हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का तुम बताओ यथार्थ हॉस्पिटल उल्टा बढ़ा है। खैर मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ हॉस्पिटल का अमेरिका में क्या मरीज सप्लाई करेगा कि वो यहाँ से 4-6 मरीज भेजेगा, उनको 25% का टैरिफ लगाएगा, कुछ नहीं होना। आप बताओ, कुछ प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, जैसे ज्वेलरी है, ज्वेलरी पे इफेक्ट पड़ेगा, तुम्हारा फार्मा है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, तुम्हारा केमिकल है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, टेक्सटाइल है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, जो सोलर पैनल बनाने वाली कंपनियां हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। कि जैसे उसी का कारण रहा आज सिप्ला, टाइटन, एसआरएफ, सोना, बीएलडब्ल्यू, तुम्हारा केपीआर मिल, या तुम्हारा वर्धमान टेक्सटाइल, या वारी एनर्जी, ये स्टॉक गिरे। कारण है कि भाई इनका उन बिजनेस से इफेक्ट है। जो जैसा मतलब ईएमएस है, सपोज करो जो वाटर रिसाइकल काम करती है, उसका काम क्या है, वो क्या काम करती है, वो वाटर को रिसाइकल करती है। उसे कोई वाटर रिसाइकल करके अमेरिका थोड़ी भेजना है, उसके बिजनेस में क्या इफेक्ट है। बट बिजनेस, रियल बिजनेस का शेयर मार्केट से उतना इफेक्ट नहीं रहता जितना पैनिक सेलिंग में हो जाता है। अरे यार भाई 5% गिर गई, 7% की, लेकिन जब गिरता है, जब मार्केट की सिचुएशन खराब होती है तो ऑल ओवर सभी गिरती है। आज जैसे HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर के नतीजे आए, हिंदुस्तानी यूनिलीवर ने बाजार के अंदर मूवमेंट बिल्कुल बदल दिया। हालांकि अकेले हिंदुस्तानी यूनिलीवर के ही, M&M के तुम्हारे रिजल्ट अच्छा है, टाटा स्टील के वो रिजल्ट अच्छा है, इनके दोनों के रिजल्ट अच्छा है, बेहतरीन है, तभी तो आपको बाजार के अंदर शार्प रिकवरी भी देखने के लिए मिली। और साथ साथ में आप इंडिविजुअल स्टॉक देखोगे तो गिर भी रहते हैं। जैसे टेक्सटाइल का इफेक्ट है भाई, जाहिर सी बात है टेक्सटाइल अमेरिका भेजते हैं तो इसलिए टेक्सटाइल पर इम्पैक्ट पड़ा। बाजार में वोल्टिलिटी देखने के लिए मिली, कभी 200 पॉइंट नीचे, 300 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट नीचे, इस तरह से वोल्टिलिटी का कारण है कि विक्स का बढ़ना। जब भी विक्स बढ़ेगा तो ऐसा होगा। चांदी भी लुढ़क गई यार, चांदी सुबह 1,13,000 पे खुली और 1,10,000 पे आ गई, 3,000 तो चांदी गई। अभी 98,000 पे सोना बना हुआ है। और तुम्हारा जो क्रूड ऑयल है, भारत में जो गिरावट का कारण है ना, वो है तुम्हारा क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल $70 प्रति बैरल पे पहुँच गया है। अब इतना हाई क्रूड ऑयल होना कहीं ना कहीं एक नेगेटिव साइन प्रेजेंट करता है। अब बात करें बास्केट ऑफ करेंसी की, तो हमारा जो डॉलर है ना, डॉलर 99 रुपये 74 पैसे पे पहुंच गया है, 100 के पास पहुंच गया है। डॉलर इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर डॉलर के अगेंस्ट में आप रुपये की बात करोगे तो 87 रुपये के आसपास है, 87 रुपये 62 पैसे पे रुपया चला गया है। मतलब काफ़ी चीप आज की जो 25 पैसे लो खुला है। आप बताओ, जब मैं पहले ही बोल रहा था आपसे कि जब भी बास्केट ऑफ करेंसी में डॉलर इंडेक्स मजबूत होता है तो रुपया कमज़ोर होता है। एक समय आपने देखा होगा सितंबर में जब पूरी शेयर मार्केट क्रैश हो रही थी, उस समय जो डॉलर इंडेक्स था, डॉलर इंडेक्स का जो रेट था ना, वो $110 प्रति वो था।
अब 110 में उस समय बॉन्ड यील्ड भी बढ़ रही थी। अब देखो ना एक सिचुएशन मार्केट में बनी रहती है। आपने देखा सब ठीक है, हमास हमास इजराइल इजराइल ईरान ईरान सब ठीक है, तो अमेरिका ने बोल दिया मैं चीन के ऊपर 150% का टैरिफ लगा दूंगा। अब माल अभी भी चाइना का जा रहा है, बट वो जा रहा है पार्स होकर। कैसे? चाइना के पास जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ का आंकड़ा आया ना, वो जो उसका पिछले साल का था उससे बढ़ के आया। अब कायदा तो ये बनता है कि जब भाई नियम तो ये है कि अगर अमेरिका ने उसके ऊपर टैरिफ लगाए हैं तो उसकी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ है ना वो घटनी चाहिए थी, उल्टी बढ़ी है तो मतलब वो माल क्या कर रहा है, वो थर्ड पार्टी के पास पहुंचा रहा है। मतलब अगर अमेरिका ने सपोज करो चाइना के ऊपर लगा दिया 50% का टैरिफ कि भाई अगर हम आपसे 100 रुपये का प्रोडक्ट ले रहे थे, अब हम लेंगे आपके 150 का, 50% का आपको टैरिफ देना है। और उसने जापान से लगा दिया या किसी अन्य देश पर लगा दिया 10% का टैरिफ, तो उनने क्या करा, 40% बचाने के रूप में अपना माल बनाया, उसको बेचा। कितने परसेंट में बेचा? उसको वो 110 में भेज देगा तो भी फायदा है, 10% का मार्जिन उससे ले लेगा। और वो माल अब भी अमेरिका में जा रहा है, बट वो सेकेंडरी रास्ते से जा रहा है, लेवलिंग दूसरी लग जा रही है। मैन्युफैक्चर अमेरिका इस चीज़ को पकड़ नहीं पा रहा। अमेरिका का एक सिंपल फंडा है, डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं फेंटानिल दवाई आ रही है, हमारे लोग नशे के आदि हो रहे हैं, इसे जो है तुम्हारा जो कनाडा है वो रोकने में समर्थ है, जो तुम्हारा मैक्सिको है वो रोकने में असमर्थ है, इसलिए हमें इन पर बड़े एक्शन लेने पड़ेंगे। अब बताओ, आप कनाडा इसका पड़ोसी है, कुछ कनाडा के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया है। अगर कोई गाड़ी कनाडा से जाती है बिकने के लिए, अगर वो गाड़ी सपोज करो 1 करोड़ की है, तो वो अमेरिका के आदमी को पड़ेगी 1 करोड़ 25 लाख की, समझो। और वही गाड़ी अगर जापान से जा रही है तो वो गाड़ी पड़ेगी 1 करोड़ 15 लाख की। वो रुपये में कन्वर्ट कर रहा हूँ, बट ये डॉलर में रहता है। तो अब बताओ, जो गाड़ी जापान से आ रही है वो 1 करोड़ 15 लाख की है, और जो बिल्कुल पड़ोस से आ रही है कनाडा से बन के वो 1 करोड़ 25 लाख की है, मतलब 10 लाख रुपये एडिशनल, 10% टैक्स एडिशनल है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं देखो, जो S&P 500 है या नेस्डैक है, इन सब चीज़ों में जो ना वहाँ के जो रिजल्ट आए उनके कारण मूवमेंट दिख रहा है। अगर बात करें आपसे कि जो टैरिफ लगा है, इस टैरिफ का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या भारत इसको क्या लेगा। देखो, भारत के जो तुम्हारा अभी वर्तमान में एस जयशंकर हैं विदेश मंत्री, और जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, उनकी तरफ से एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने बोला है कि हम जो है ना इस पर समीक्षा करेंगे कि इसका किन किन बिजनेस पर कितना कितना इफेक्ट पड़ने वाला है, और उसको प्रयास करेंगे कि उसे कम से कम किया जाए। पर लेकिन अगर अमेरिका के साथ डील होगी तो डील होगी भारत की शर्तों पर। अगर भारत की शर्तों पर डील होती है तो होगी, नहीं तो नहीं होगी, पहली बात। दूसरी क्या है, फेड चेयरमैन की मीटिंग थी कल। जैसा कि लोग बाग बोल रहे थे कि फेड चेयरमैन की मीटिंग है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कल जो है आने वाले रेट कट हो जाए, तो उन्होंने ये चीज़ स्पष्ट कर दिया कि भाई रेट कट नहीं होगा। और जो सितंबर में आने वाला आंकड़ा है उसमें भी उन्होंने क्लियर कर दिया है कि हम सितंबर में भी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करेंगे। कारण कारण है महंगाई, वहाँ पे इन्फ्लेशन की थोड़े से नेक्स्ट लेवल है, जॉब के जो आंकड़े आ रहे हैं वो गड़बड़ सड़बड़ आ रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि यार टैरिफ के चलते, और ये जब तक डील कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक हम नहीं चाहते कि किसी भी रूप में इस मामले को कंटिन्यूसली किया जाए। पहली बात तो ये होगी। दूसरा, जो NSDL का IPO खुला है उसमें आप आज 2-3% भर गया है। आदित्य इन्फोटेक का IPO 14% भर गया। आदित्य इन्फोटेक मतलब CP प्लस, जैसे आप जानते हो CP प्लस का कैमरे, आदित्य इन्फोटेक उसका IPO 14% भर चुका है। आपको लगाना है वो आप अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ कर लगा सकते हैं। तो ऑल ओवर अगर आप समझो कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला, कुछ नहीं, 2-3 दिन में या तो डेडलाइन को बढ़ा देंगे डोनाल्ड ट्रंप, या फिर डेलीगेशन आने तक के लिए स्टैंड कर देंगे, या कुछ भी ऐसा बोल देंगे वो कि मामला सॉर्ट आउट हो जाए। ये पैनिक है, इतना घबराए नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की आदत है, वो एक ही चीज़ का 3 बार क्रेडिट लेते हैं। कल उन्होंने धमकी दी, लोगों ने बोला धमकी दे रहे हैं, कर नहीं सकते, उन्होंने बोला ले मैं कर दिया, 25% का टैरिफ लगा दिया। अब लोगों को लगा यार 25 का लगाया, 10 का पहले से चल रहा, 35 हो गया। 35 नहीं होया, 10 का हम पहले से दे रहे हैं, 15% का एडिशनल टैरिफ लगाया। तो अब जो भारत के प्रोडक्ट हैं जो अमेरिका में बिकने जाएंगे उनके ऊपर टोटल 25% का टैक्स है। तो इसलिए घबराने वाली बात है नहीं। अगर आप निवेशक हैं लंबे समय के, तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। कारण ये है कि सपोज करो आपने इतने सारे कन्फ्लिक्ट देख लिए बाजार में, क्या हुआ। अगर आप लंबे समय का निफ्टी का इंडेक्स निकाल के देखोगे ना, निफ्टी का रेंज क्या है, तो लगभग 15% CAGR एनुअल ग्रोथ से रेट्स के आसपास ग्रोथ कर रहा है। तो इसलिए घबराने की क्या बात है, इसी चिंता का कोई विषय ही नहीं है। क्या सोचो अब क्या होगा, कुछ नहीं होना, चिंता तो करनी ही नहीं यार, अब क्या होगा, कुछ नहीं होना। आप अगर लंबे समय के निवेशक हैं तो चुपचाप लेकर बैठे रहें, सब जो होगा ठीक है, होने दो। ये 1-2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, महीना, 2 महीने के पैनिक है, उतर जाएगा। अगर अब बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी हमारा 3 के पैग रेशियो पे है,
ऑल ओवर निफ्टी का 20-21 का पी और 6 के जो CAGR के आसपास हमारी GDP ग्रोथ कर रही है। तो जाहिर सी बात है निफ्टी थोड़ा सा जरूर इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि जरा सी नेगेटिव खबर आएगी तो हमारे स्टॉक जाहिर सी बात है गिरेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो सिटी यूनियन बैंक ने हमारी रिपोर्ट निकाली, उस रिपोर्ट के अनुसार उसको रिपोर्ट को कैसे निकालते हैं, देखो किसी भी जैसे कंपनी को पढ़ते हैं, सेम किसी इंडस्ट्री को पढ़ते हैं, या सेम ही किसी देश को पढ़ते हैं, अगर उसका पैग रेशियो, प्राइस टू ग्रोथ रेशियो मतलब 1 के ऊपर चला जाता है तो वो महंगा माना जाता है। इसलिए सिटी यूनियन जो अमेरिका का ग्रुप है उसने बोला था कि भारत के बाजार महंगे लग रहे हैं। काय के हिसाब से लग रहे थे, पैग रेशियो हमारा 3 के आसपास चल रहा है, जरा सी नेगेटिव खबर आएगी बाजार को नीचे लेकर जाएगी, इसमें कोई दो बात नहीं। अगर पुट कॉल रेशियो देखो तो हमारा पुट कॉल रेशियो काफ़ी ओवरसोल्ड है। पिछले 7 दिनों में लगातार हम बाजार में गिरे हैं, 1000 पॉइंट के आसपास की गिरावट आई है, मतलब 4% आप समझ लो निफ्टी से नीचे आ गए हैं। दूसरी बात, अब सोचे सब खराब ही खराब है कि अच्छा नहीं है, अच्छा भी है। हमारी जो DII है वो लगातार पिछले 17 दिनों से माल खरीद रही है, तो ऐसा नहीं है। अब ऑल ओवर $8 बिलियन, $800 बिलियन की मार्केट लेके बैठी है तुम्हारा FII, और 1 से 1.5% माल बेच दिया, तुम्हें लगा यार अब क्या होगा, कुछ नहीं बेचा भाई, कुछ भी नहीं बेचा, 1 से 1.5%, और उसमें भी तुम्हारी FII ने संभाल लिया तुम्हें। अगर FII माल ना खरीदे ना, जिस तरह से DII माल बेच रही है, DII माल ना खरीदे ना, FII माल बेच रही है, तो 3,000 पॉइंट तो तुम्हारा नीचे आ जाए, 18-17 हज़ार आसपास में डोले। तुम्हारी DII ने तुम्हें सपोर्ट दे रखी है कि जितना पैसा वो बेचती हैं, हाल उससे ज़्यादा का DII माल खरीद रहती हैं। उसके साथ साथ में जो रिटेल्स के आने द्वारा SIP के आंकड़े हैं, वो लगभग 26-27 हज़ार करोड़ के आंकड़े आ रहे हैं तुम्हारे प्रति महीने, जो SIP के माध्यम से पैसा आ रहा है, वो भी कहीं ना कहीं तो स्टॉक मार्केट में ही लग रहा है ना, तो ये भी इम्पैक्ट है। बाकी आप पैनिक ना करें, घबराए नहीं, अगर आपके पास में अच्छे फंडामेंटली बिजनेस हैं तो चुपचाप लेकर बैठे रहें। वित्तीय आप जो भी कुछ करें अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही करें, बिना वित्तीय सलाहकार के पूछे कुछ ना करें। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।